नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष सूत्र की इस सीरीज़ में आज हम बात करते हैं कुंडली में उधार पैसा कब वापस नहीं आता और यदि पैसा फंस गया है तो कुंडली की सहायता से कैसे निकलवा सकते हैं। दोस्तों, कर्ज मुक्ति से संबंधित तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन काफ़ी लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमने पैसा उधार दिया था, चाहे मदद के लिए दिया था, नौकरी के लिए दिया था, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा। चाहे किसी मित्र को दिया था या किसी को काम धंधे से संबंधित दिया था, लेकिन अब वो फंस गया है, तो क्या किया जाए। अब मैं दूसरे किसी विषय पे नहीं जा रहा, सीधा इसी विषय पर चर्चा करूँगा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इसको जाने कि कब फंसता है और कैसे इनको निकलवाया जा सकता है यदि ये फंस ही गया है तो। सबसे पहले समझिए कि ऋण का जो कारक ग्रह है वो मंगल देवता होते हैं। ऋण का कारक भाव छठा भाव माना गया है, ठीक है, जिसके स्वामी बुध और केतु होते हैं, जो मंगल से बिल्कुल एंटी होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट नेचर के माने जाते हैं। कुंडली में मंगल देव का संबंध जब भी छठे भाव से बनेगा तो ऋण वापस आने में तकलीफ तो होगी ही होगी, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। इसका पहला कारण है, दो कारण हैं। पहले कारण क्या है कि जो मंगल के शत्रु हैं बुध और केतु, अब बुध यानी बिजनेस और केतु एक तरह का गड्ढा, धोखा। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल का संबंध छठे भाव से है, ये जब भी किसी को ऋण देते हैं, उधार देते हैं, तो लेने वाले के बुध और केतु पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है, जरूर पड़ेगा। जिसमें लेनदार के, जिसने पैसा उधार लिया है, उसके बिजनेस पर असर पड़ेगा या जीवन में धोखाधड़ी जैसी घटनाएं होंगी, गिरावट आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है, कि तो इसका भी कारक होता है। इसकी वजह से पैसा वापस आने में तकलीफ होगी। दूसरा कारण ये है कि मंगल का संबंध जब भी छठे भाव से होगा तो ऐसे व्यक्ति को, मुसीबत में पड़े व्यक्ति के काम में आने का एक तरह का शौक होता है। मतलब ऐसे लोग मुसीबत में हेल्प कर देते हैं जो बाद में नुकसान का कारण बनता है, ठीक है। तो ये दो कारण हैं। अब मंगल का संबंध छठे भाव से कैसे देखें। मंगल की दो राशियां हैं, हम जानते हैं, मेष और वृश्चिक, ठीक है। मंगल की दृष्टि होती है चार, एक तो खुद जहां बैठा है, चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। तो पहली बात, यदि किसी की कुंडली में छठे भाव में मेष राशि या वृश्चिक राशि है तो वो लोग तो लोन देने से वैसे ही बचें, उधार देने से बचें। छोटी मोटी उधार की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा अमाउंट है वो देने से बचें, ठीक है। इसके बाद मंगल देव की खुद की पोजीशन, यदि मंगल छठे भाव में आ जाए, 12वें में आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए या 11वें भाव में आ जाए, ठीक है ना। पहली तो दृष्टि यही हो गई, मंगल खुद छठे में हो गए, ये सातवीं दृष्टि हो गई 12वें भाव में आने पर, तीसरे भाव में आने पर चौथी दृष्टि हो गई छठे भाव पर, और 11वें भाव में आने पर आठवीं दृष्टि छठे भाव पर आ गई, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब भी आप उधार का कोई भी धंधा भी करोगे तो कोई भी शक्ति आपके काम नहीं आएगी, आपको एंड में जाकर नुकसान ही होगा। तो ऐसे लोगों को उधार देने से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए, चाहे आपका कोई बिल्कुल ही सगा क्यों ना हो। अब बात आती है कि ऋण तो दे दिया, वापस कैसे पाया जाए। किसी भी कारण से आपने दे दिया, किसी को नौकरी की ज़रूरत थी, इलाज में ज़रूरत थी, किसी भी कारण से ज़रूरत थी और आपने दे दिया, अब वो वापस कैसे आए। तो पहला रूल समझिए कि मंगल का संबंध यदि छठे घर से बना हुआ है किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर बना हुआ है, और जिसमें सबसे प्रभावशाली खुद छठे भाव में बैठा मंगल होता है,
तो ऐसे लोग पहले तो कसम खा लें कि आगे से उधार नहीं दूंगा, और अगर उधार दे दिया है तो ये समझ लीजिए कि आपने हेल्प कर दी, अब वो पैसा गया। इसके बाद एक उपाय आपको बताता हूं कि ऐसे लोग लड़ाई में कभी नहीं हारते। कभी भी किसी से झगड़ा भी हो जाए तो हारेंगे नहीं। तो जब भी ये पैसा अपना लड़ झगड़ कर लेंगे तो इनका पैसा इनको वापस मिल जाएगा। अब ये लड़ाई कोर्ट में लड़ें, धमकी दे सामने वाले को, या ऐसे किसी पाठ का या मंत्र का उच्चारण करें जो वीर रस का हो, जैसे बजरंग बाण होता है ना, गुस्से वाला होता है, उस व्यक्ति के नाम से जब ऐसी चीज कोई क्रिया की जाए, पंडित जी भी बता देते हैं, सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें लड़ाई झगड़े वाली होती हैं, उसमें ऐसे लोगों का पैसा निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुंडली में मंगल का संबंध छठे भाव से नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी पैसा फंस गया। या कुछ ये कहते हैं कि हमें कुंडली ही देखनी नहीं आती, तब क्या करें। तो उन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, इवन तीनों सिचुएशन में क्या होगा, यदि मंगल का संबंध छठे भाव से है, सब छठे भाव से नहीं है, या कुंडली ही देखनी नहीं आती, तो पुषा देव अथर्ववेद में इनका उल्लेख आता है कि फंसा हुआ पैसा निकलवाने का काम पुषा देवता को होता है। इनके नाम पे एक नक्षत्र भी है, कर्क राशि में पड़ता है, पुष्य नक्षत्र बोलते हैं उसे, ठीक है। और इनकी दिशा भी होती है दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा को पुषा देवता की दिशा बोला जाता है, जिसे साउथ साउथ ईस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, यह आपको पंचांग से मिल जाता है, हर महीने चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आता है, ठीक है। जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र हो, आप एक कागज ले लीजिए सफेद रंग का, और उस पर लाल स्याही से, लाल इंक से गायत्री मंत्र लिख दीजिए, और जिससे आपको पैसा लेना है उसका नाम भी लिख दीजिए, ठीक है। साथ ही कामना कीजिए कि आपका पैसा मिल जाए, और ये कागज जिस दिशा में मैं आपको बता रहा हूं, साउथ साउथ ईस्ट, वहां पर चिपका दीजिए, ठीक है। और फिर आपको डेली क्या करना है, खड़े होकर वहीं पे कामना करनी है कि मेरा पैसा वापस आ जाए, आपका धन आपको वापस मिल जाए। यकीन मानिए ये उपाय बहुत कारगर है, और एक तरह का मतलब साफ सुथरा उपाय है कि आप सामने वाले को कोई कष्ट भी नहीं दे रहे, और आपका पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये उपाय आप करके देख सकते हैं। तो ज्योतिष से जुड़ा ये सूत्र बहुत काम का है, आप इसे उपयोग करके देखिए। आगे भी हम अन्य सूत्र में सीखते रहेंगे। धन्यवाद।